बहुत खूबसूरत मंच सजा है। आप सबकी पावन उपस्थिति प्रणाम करती हूँ, बहुत खूबसूरत उपस्थिति है आपकी। और आभार व्यक्त करती हूँ ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण परिवार का, मुकेश शर्मा जी का, हमेशा ही मुझे याद करने के लिए। और मामानी के चरणों में पंक्तियां रखती हूँ, आगे झुकती हूँ मंच का कि तेरी रहमत के आगे, तेरी रहमत के आगे सर झुकाए मैं खड़ी रहती। परशुराम जी के सामने चरण वंदन करती हूँ और कहती हूँ कि तेरी रहमत के आगे सर झुकाए मैं खड़ी रहती। कोई चिंता करूँ मैं क्यों जो सर पर हाथ तेरा है, कोई चिंता करूँ मैं क्यों जो सर पर हाथ तेरा है। और चार पंक्तियां देती हूँ, कहती हूँ न मिन्नत की कभी कोई रजा से कुछ नहीं मांगा, न मिन्नत की कभी कोई रजा से कुछ नहीं मांगा। दिए सी मैं जली हूँ पर हवा से कुछ नहीं मांगा। जो उसने दे दिया मुझको सो मैंने रख लिया हंस कर, जो उसने दे दिया मुझको सो मैंने रख लिया हंस कर। कभी औकात से बढ़कर है माँ से कुछ नहीं मांगा, कभी औकात से बढ़कर प्रभु से कुछ नहीं मांगा। इसलिए मैंने कहा है मांगने की आदत नहीं है, बिना मांगे सब कुछ मिलता है। आपकी ताकत में मुझे रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्राह्मण परिवार की बात करती हूँ, बहुत गर्व महसूस होता है एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। ब्राह्मण परिवार में मेरा विवाह हुआ और ब्राह्मण समाज के समक्ष खड़ी हूँ और कहती हूँ क्या बहुत जरूरत है अपनी भावी पीढ़ी को संस्कृति देने की, बहुत जरूरत है अपनी भावी पीढ़ी को ग्रंथ के बारे में बताने की, संस्कारवान बनाने की। तब मैं ये चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, कहती हूँ कि ब्राह्मण वंश की लाज रखेंगे। हम सबका फर्ज है और ये फर्ज की चार पंक्तियां आप सबके सामने रखती हूँ। आप सबका स्नेह भी मुझे वैसे ही चाहिए कि ब्राह्मण वंश की लाज रखेंगे, अपना धर्म निभाएंगे, भावी पीढ़ी को ग्रंथों के बारे में बतलाएंगे कि जनने होंगे राम लखन, जनने होंगे राम लखन फिर संस्कार देने होंगे, जनने होंगे राम लखन फिर संस्कार देने होंगे। बच्चे संस्कार में पलकर परशुराम कहलाएंगे, कि बच्चे संस्कार में पलकर परशुराम कहलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ। और देखिए नारी शक्ति के बिना तो संसार चलता नहीं है, तो कुछ पंक्तियां नारी शक्ति को समर्पित करती हूँ। कहती हूँ कि पहले सुख दुख की अधिकारी बनती हैं, पहले सुख दुख की अधिकारी बनती हैं, फिर ममता की एक पुजारी बनती हैं। शंकर जैसे पीती हैं दुनिया के दुख, शंकर जैसे पीती हैं दुनिया के दुख, तब जाकर एक नारी नारी बनती है, तब जाकर एक नारी नारी बनती है कि हंसकर दर्द भुला देती है, हंसकर दर्द भुला देती है, रिश्तों में बंध जाती है, हंसकर दर्द भुला देती है, रिश्तों में बंध जाती है। कहते हैं, सच बात बोल रही हूँ बिल्कुल, कि कहते हैं नारी ही घर को असली स्वर्ग बनाती है, कहते हैं नारी ही घर को असली स्वर्ग बनाती है। और मैं संस्कृति की बात कर रही थी, बहुत खूबसूरत मंच है, बहुत गर्व महसूस होता है इस समाज में आकर कि जहाँ पर एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का सम्मान किया जाता है। और मैं चार पंक्तियां तब समर्पित करती हूँ कि अपनी संस्कृति मर्यादा का हर अनुयायी भी निकले, अपनी संस्कृति मर्यादा का हर अनुयायी भी निकले। अंग्रेजी गीतों के संग मुख से चौपाई भी निकले, ऐसी शिक्षाएं भी दे हम बेटे भगत और वीर बने। इन मिस यूनिवर्सिटीज में एक लक्ष्मीबाई भी निकले। बहुत जरूरी है, बच्चों को मिस यूनिवर्स बनाते हैं तो लक्ष्मीबाई के बारे में ज्ञान देना भी। और बुजुर्गों का सम्मान हुआ है, चार पंक्तियां अपने बुजुर्गों के लिए रखती हूँ।
और चाहती हूँ कि सभी मेरे साथ जुड़े, क्योंकि एक बरकत की बात कर रही हूँ कि बचपन की खिलखिलाहटें हैं, हरकतें भी हैं। आप सबके सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ी हूँ जिनका यहाँ पर सम्मान हुआ है 104 वर्ष की। हमारी दादी अम्मा का सम्मान हुआ, उनके लिए समर्पित करती हूँ कि बचपन की खिलखिलाहटें हैं, हरकतें भी हैं, बच्चे हो कामयाब, बड़ी हसरतें भी हैं, आशीष से ही उनके महकता हमारा घर, आशीष से ही उनके महकता हमारा घर। घर में अगर बुजुर्ग हैं तो बरकतें भी हैं, कि घर में अगर बुजुर्ग हैं तो बरकतें भी हैं। तो सबकी बरकतें सबके घर में बनी रहें। और इसके साथ में प्रेम की बात भी करती हूँ, क्योंकि हर दिल में प्रेम है, और कहती हूँ प्रेम वो होता है जहाँ समर्पण हो, प्रेम वो होता है जहाँ त्याग हो। प्रेम किया था मीरा ने, प्रेम किया था राधा ने, प्रेम किया मेरी गौरा माँ ने शिव से, प्रेम किया मीरा ने जिसने कान्हा को कभी नहीं देखा लेकिन पूरा जीवन समर्पण कर दिया। एक बार माँ ने कहा कि बेटी ये तेरा भरताल है, इसका नाम कृष्ण है, उस कृष्ण की जोगन बन गई। तो मैं उस प्रेम को समर्पित होती हूँ, 4 पंक्तियां देती हूँ और कहती हूँ कि जिसको कभी नहीं देखा, कि जिसको कभी नहीं देखा क्या उससे मोहब्बत कर लोगे? कि जिसको आजकल क्या है, पहले डीपी को देखा जाता है, जूम किया जाता है, तब जाकर मोहब्बत होती है, प्रेम होता है, और कुछ दिनों में वो समाप्त हो जाता है। कहती हूँ कि जिसको कभी नहीं देखा क्या उससे मोहब्बत कर लोगे? जर्रा जर्रा उसे समझ क्या उसकी इबादत कर लोगे? कि चढ़ पाओ चरणों में और खुद को ही समर्पित कर दो तुम, कि चढ़ पाओ चरणों में और खुद को ही समर्पित कर दो तुम। पावन मीरा के जैसे क्या खुद को अक्षत कर लोगे? कि पावन मीरा के जैसे क्या खुद को अक्षत कर लोगे? और 4 पंक्तियां देती हूँ कि प्रेम में पाना चाहते हो तो प्रेम में खोना भी सीखो। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, चाहे वो कोई भी रिश्ते का प्रेम हो, माँ का प्रेम हो, पिता का प्रेम हो, भाई का हो, या फिर प्रेमी का प्रेम हो। कि प्रेम में पाना चाहते हो तो प्रेम में खोना भी सीखो। निश्चल और निस्वार्थ भाव से किसी के होना भी सीखो। कि त्याग समर्पण के इस बंधन को है पावन करना अगर, कि त्याग समर्पण के इस बंधन को है पावन करना अगर, अपनी आंखों में दूजे के स्वप्न संजोना भी सीखो। कि अपनी आंखों में दूजे के, और 3 से 4 मिनट का टाइम हो लूंगी। मुझे ये बताइए कि किसका ऐसा मन करता है कि ईश्वर एक बार नीचे आ जाए, मैं सारी शिकायतें मुझसे कर दूं? सबका मन करता है ना। मैंने एक छोटी सी गजल लिखी है अपने ईश्वर के वंदन के लिए, देखिएगा क्या कहती हूँ। कि सिंहासन जब लगाएगा आप सबकी तरफ से, लेकिन ईश्वर के चरणों में एक बार मैं आपका समर्पण चाहती हूँ। कैसे समर्पण देंगे आप बताएं मुझे? आप सबका साथ चाहिए मुझे इन पंक्तियों में, क्योंकि मैं आपको ईश्वर तक लेकर जाने का प्रयास कर रही हूँ। कहां तक लेकर चलती हूँ? कि सिंहासन जब लगाएगा धरा पर तो उदम नब से, आप सबकी तरफ से, कि सिंहासन जब लगाएगा धरा पर तू उतर नब से। शिकायत है बहुत सारी तुझे मैं सब बताऊंगी, शिकायत है बहुत सारी तुझे मैं सब बताऊंगी। गले लग रोऊंगी इतना, गले लग रोऊंगी इतना, समंदर भी लगेगा कम, गले लग रोऊंगी इतना, समंदर भी लगेगा कम। दिखाकर मुझ में सुख कितना तुझे भी मैं रुलाऊंगी। बहुत प्यारी शिकायत करी हूँ ईश्वर से आप सबकी तरफ से, और कहती हूँ जो तूने दे रखे मुझको, जो तूने दे रखे मुझको विरासत में वो गम सारे, जो तूने दे रखे मुझको विरासत में वो गम सारे, बनाकर आए ना खुद को तुझे मैं सब दिखाऊंगी। और एक वायदा देती हूँ आप सबकी तरफ से, कहती हूँ कि बहुत रूठी हूँ मैं तुझसे, बहुत रूठी हूँ मैं तुझसे, मगर ये वायदा भी है। बहुत रूठी हूँ मैं तुझसे मगर ये वायदा भी है, मनाएगा मुझे जब तू तभी मैं मान जाऊंगी। कि मनाएगा मुझे जब तू तभी मैं मान जाऊंगी। एक 2 मिनट का गीत, सिर्फ 2 से 3 मिनट, और एक बार आप सबका साथ। ये हम लोग आगे खड़े हैं, आप पीछे मत देखिए। एक बार आप सबका साथ चाहिए मुझे, एक बार जोरदार तालियां। और बहुत खूबसूरत गीत देने का प्रयास कर रही हूँ, देखिएगा। गीत गजलों में पिरो कर, गीत गजलों में पिरो कर जिंदगी को गा रही हूँ,
नफरतों के हर शहर में उल्फतें बिखरा रही हूँ, नफरतों के हर शहर में उल्फतें बिखरा रही हूँ। गीत गजलों में पिरोकर कौन समर्पित करती हूँ, देखिएगा कहाँ तक भाव लेकर जाती हूँ। भेद भावों का यहाँ पर आज से ही खात्मा हो, भेद भावों का यहाँ पर आज से ही खात्मा हो, नेक ईमान हो सभी के, पुण्य सबकी आत्मा हो, सबके दिल में प्रेम की एक आग में सुलगा रही हूँ, नफरतों के हर शहर में उल्फतें बिखरा रही हूँ। सबकी तालियां चाहिए मुझे। नफरतों के हर शहर में उल्फतें बिखरा रही हूँ। अगला पद, जन्म रावण का नहीं हो, रावण समाज का पुत्र, लेकिन कुकर्म किए जिसकी वजह से हर साल जलाया जाता है, हर साल उसकी बुराइयों का अंत किया जाता है। तब ये चार पंक्तियां कहती हूँ कि आज समाज में कितने रावण हैं जिससे हमें अपने समाज को बचाना पड़ता है, अपनी बेटियों को बचाना पड़ता है। तब ये चार पंक्तियां